नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में अपन बात करने वाले हैं चतुश्रेणी कर्मचारी वर्सेस प्रयोगशाला सहायक। जब से ये फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी आई है, बच्चों के मन में एक बहुत बड़ा डाउट उत्पन्न हो गया कि अब हमें क्या करना चाहिए। इतने दिन ठीक था, प्रयोगशाला सहायक की वो तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब उनके मन में एक कन्फ्यूजन आ गया और उस कन्फ्यूजन का सबसे बड़ा जो कारण है वो है चतुश्रेणी कर्मचारी के पोस्ट। इतने ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे पद देखने को मिले, 52,000 के तकरीबन, और उससे भी ज़्यादा, जो राजस्थान के अंदर शायद आई थिंक कभी भी इतने पद नहीं आए होंगे। तो ये बच्चों के मन में एक लालच पैदा कर दिया इन पोस्ट को देख करके। तो ये चीज़ मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आज के इस वीडियो को देख के आप ये फैसला 100% ले लेंगे कि आपको किस तरफ जो है वो अपनी तैयारी को अंजाम देना है। बाकी ये मैं आपको कह सकता हूँ कि इस वीडियो में मैं जो भी बात करूँगा ऑथेंटिक बात करूँगा, फैक्चुअल बात करूँगा, किसी भी प्रकार की अपन थियोटिकल्स बातें नहीं करेंगे। ठीक है, जो फैक्ट है, जो वास्तविक चीज़ें क्या है, उसके ऊपर मैं बात करूँगा और उसके बाद आप अपने फैसले लेने में 100% समझ हो जाओगे कि मुझे प्रयोगशाला सहायक या चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती में से किसको जो है मुझे प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, तो अपन बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि लेब असिस्टेंट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए मैं, ऐसा कोई डाउट नहीं है जो आपके मन में आप तैयारी कर रहे हैं और आपके मन में उत्पन्न हो जाए, मैं उस पर वीडियो नहीं बनाऊँ। ठीक है, 100% वीडियो बनाता हूँ और काम के वीडियो इस चैनल पे आपको मिलने वाले हैं, ताकि आप तैयारी के अंदर किसी भी प्रकार की आपकी तैयारी में बाधा न बने, है ना। तो ये चीज़ें हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपकी मर्जी है। अपन स्टार्ट करते हैं। इस जो सेशन का एक्चुअल मकसद था, कर्मचारी भर्ती चतुश्रेणी वाली और प्रयोगशाला सहायक। सबसे पहले मैं जनरल बात बताऊं, जब ये भर्ती आई चतुश्रेणी कर्मचारी वाली, तो मैंने भी ये नहीं देखी कि कितने इसमें पद हैं। हाँ, कहीं कहीं न्यूज़ में दिख जाती हैं, लेकिन इसका क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, कितने प्रश्न आएंगे, कितने अंकों के होंगे, ये कोई चीज़ मुझे आइडिया नहीं थी। तो सर अब आपको कैसा आइडिया? जब मेरे पास दिन के लगभग 2-4 ऐसे कमेंट आराम से आ जाते थे जब से ये भर्ती आई है कि सर हमें लेब असिस्टेंट या ये चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती में से किसकी तैयारी करनी चाहिए। तो शुरुआत में तो मैंने इसके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन जब लगातार 2-3 दिनों तक मेरे पास कमेंट आए, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कमेंट्स, है ना, तो वो मुझे लगा कि फिर देखना चाहिए कि ऐसा क्या है इसमें। तो जब मैंने इसको देखा तो उसके बाद मैंने चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती को देखा कि इसका सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या है, वो चीज़ें देखी और एनालिसिस किया। क्योंकि मैं कोई भी वीडियो आपके सामने लाता हूँ विदाउट एनालिसिस में आता ही नहीं हूँ, हर चीज़ को देख के उसके बाद आता हूँ। तो चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती और प्रयोगशाला सहायक को जब मैंने कंपेयर किया तो मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा, वही निष्कर्ष मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो जो चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती है, इसकी जो एग्जाम डेट है, अगर मैं बात करूं एग्जाम डेट की, तो इसकी एग्जाम डेट है 18 से 21 सितंबर, अभी जो टेंटेटिव डेट बताई गई है। और प्रयोगशाला सहायक की जो है वो है 2 से 4 नवंबर। यानी कि इन दोनों के बीच में अगर अंतराल का बात करें तो लगभग आपको 1 महीने का गैप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी कि सबसे पहला जो डाउट है, ये दोनों भर्ती लगभग एक ही समय पे है, लगभग एक ही समय पे दोनों भर्तियां है। इसका मतलब यहां से सीधा ये क्लियर हो जाता है कि अपन दोनों भर्ती की एक साथ तैयारी तो नहीं कर सकते। अब इसको और ज्यादा प्रूव करने के लिए इसका हम सिलेबस अगर देखें, अगर हम इसका सिलेबस देखें तो दोनों का सिलेबस बहुत नेग्लिजिबल कह सकते हैं, बहुत कम मैच करता है, कॉमन सिलेबस बहुत कम है। क्योंकि यहाँ का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा हिंदी, यहाँ पे आपको मिलेगा इंग्लिश, यहाँ पे आपको मिलेगा मैथ, यहाँ पे आपको मिलेगा कंप्यूटर, यहाँ पे आपको मिलेगा जनरल नॉलेज जीके। इस जीके के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा जनरल साइंस, ये इसका सिलेबस। जबकि यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको सिलेबस के अंदर क्या मिलेगा, राजस्थान जीके मोस्ट ऑफ द पोर्शन, यहाँ पे आपको करंट राजस्थान का, यहाँ पे आपको मिलेगा इंडिया और वर्ल्ड का जीके, इंडिया और वर्ल्ड का जीके। यहाँ पे अगर और मैं बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा साइकोलॉजी, एक पेपर ये, और एक पेपर में आपको मिलेगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। यानी कि इनका अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो लगभग ये मान सकते हो कि आप 10 से 20% सिलेबस आप सेम मान सकते हो, 20% के आसपास। और वो 20% कोई ज्यादा मैटर भी नहीं करता है। 20% सिलेबस को सेम मान लो, राजस्थान जीके का थोड़े बहुत इसमें जो सवाल आएंगे 10-15, वो इसमें आप मैच कर सकते हैं। तो राजस्थान जीके से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है मेरे अनुसार।
यानी कि यहाँ से कंक्लूजन आप बड़े साफ तरीके से निकाल सकते हैं कि दोनों का एक तो एग्जाम डेट जो है वो लगभग सेम समय पे, 1 मंथ का गैप, कोई ज्यादा गैप नहीं होता है। और दूसरी बात, सिलेबस भी कॉमन नहीं है, सिलेबस भी पूरा अलग है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप दोनों की तैयारी एक साथ तो नहीं कर सकते, ये तो मैं आपको 100% कह सकता हूँ, है ना। दोनों की तैयारी आप ये चाहते हो कि आप दोनों वैकेंसियों को एक साथ निकाल ले, तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है और 100% है। तो सर हमें क्या करना चाहिए, वो मैं आपको कतई नहीं कहूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। आपको लगता है कि आपको चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती में जाना चाहिए, इसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है, इसमें पोस्ट ज्यादा है, तो आप इसमें बिंदास जाइए। क्योंकि अगर मैं लेब असिस्टेंट का सिलेबस करवा रहा हूं और मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि आप लेब असिस्टेंट की तैयारी करो, क्योंकि आपको ये लग सकता है कि मैं अपने फायदे के लिए आपको ये कह रहा हूं। नहीं, आपका अपना फैसला है, आपको खुद ये डिसाइड करना है, खुद ये सोचना है कि मुझे प्रयोगशाला सहायक की तैयारी करनी है या 4th ग्रेड की तैयारी करनी है। ये आपको सोचना है, आपको खुद ये इसके ऊपर एनालिसिस करना है कि मैं क्या कर सकता हूं। आपको जिस चीज पे कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, आप उस चीज पे जाइए। जरूरी नहीं है आप लेब असिस्टेंट की ही तैयारी करिए, जरूरी नहीं है आप 4th ग्रेड की ही तैयारी करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो जाएंगे वो इसके अंदर जो 52,000 प्लस पद है ना, उसको देख के जाने वाले। और ये पोस्ट कोई मैटर नहीं करती, आप जरूरी नहीं है 52,000 प्लस पद है तो आपका सिलेक्शन इसमें कंफर्म ही है, कोई जरूरत नहीं। आपको तैयारी इसमें भी बेहतरीन करनी पड़ेगी, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। इसमें भी तैयारी शानदार करनी पड़ेगी, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, दोनों के अंदर है। अब ये सोच रहे हैं कि मैं इसकी भी तैयारी कर लूं, इसकी भी तैयारी कर लूं, तो आपका जो है कुछ माइंड जो है वो डाइवर्ट इस तरफ हो जाएगा, कुछ इस तरफ हो जाएगा, और दोनों यहां ऐसे निकल जाओगे और भर्तियां जो है एक भी हाथ नहीं लगेगी आपको, है ना। तो जो भी करना है एक सोच समझ के करना है। बाकी एनालिसिस मैंने आपके सामने कर दिया, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत ये होता ना कि 3-4 महीने का दोनों के अंदर एग्जाम डेट में गैप होता, तो मैं ये कह सकता था कि आपको दोनों की तैयारी करनी है। लेकिन लगभग सेम ही समय पे एग्जाम है और सिलेबस भी बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है ना। और इसलिए आप ये बिल्कुल नहीं करना। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है, फॉर्म आपको 100% भरना है। ये भी मैं कह सकता हूं आपको कि फॉर्म आपको 100% भरना है, उसमें ये किंतु परंतु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे क्या परिस्थितियां बनती है वो हमें जो है पहले से नहीं पता होती। फॉर्म भरने में आपको कोई पैसे भी नहीं लगेंगे, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है, OTR वाला सिस्टम है शायद अभी भी, तो उसमें पैसे भी नहीं लगेंगे आपके। फॉर्म आपको डालना है, एग्जाम भी आपको देना है, लेकिन तैयारी आपको एक की करनी है। यहाँ पे मैं ये कतई नहीं कहने आया हूं कि आपको लेब असिस्टेंट की तैयारी करनी है, मैं आपको ये कतई नहीं कहने आया हूं कि आपको जो है वो दोनों की तैयारी करनी है। मैं ये कहने आया हूं कि आपको फॉर्म दोनों के भरने हैं, लेकिन तैयारी एक ही करनी है। और कौन सी करनी है ये अब आपके ऊपर है, आप किस चीज को चाहते हो वो है। दोनों का अपना अलग अलग है। प्रयोगशाला सहायक की पोस्ट लगभग 800 प्लस पोस्ट आएगी अगर मैं बात करूं साइंस की। ये पोस्ट कम नहीं है, सिलेक्शन लेने के लिए ये एक सम्मानजनक पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है, यहाँ पे भी सिलेक्शन हो सकता है। और इसका अपना अलग लेवल है, अलग रुतबा है, इसका अपना अलग रुतबा है। प्रयोगशाला सहायक जिस स्कूल में 1st ग्रेड टीचर रही है वो 11th-12th को पढ़ाते हैं, उनका दर्जा स्कूल में 1st ग्रेड के बराबर होता है। तो इनको और इनके अंदर कंपेरिजन करें ना, तो वो तो कंपेरिजन तो बहुत है, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन नहीं करना। अभी हमारे पास नौकरी नहीं है तो हमें एक नौकरी चाहिए, और इस वक्त जिस चीज पे आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है ना उस चीज की आप तैयारी करो, क्योंकि आधी चीजें तो कॉन्फिडेंस से हो जाती है। अगर आपका लेब असिस्टेंट में मन नहीं है, आप बिना मन के ये चीज की ये एक शानदार पोस्ट है, यहाँ पे काम नहीं करना पड़ता, ये है, इस चीज को देख के आप इसकी तैयारी करें, और आप जो है वो इस चीज में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा है कि मैं ये तो कर सकता हूँ ये सारी चीजें, तो आपको इसकी करनी चाहिए, इस पे नहीं जाना चाहिए। और आपको लगता है कि मुझे लेब असिस्टेंट की करनी है, मैं लेब असिस्टेंट की करता आ रहा हूँ, मैं एक पोस्ट ले लूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो आपको इन सारी चीजों में डाइवर्ट नहीं होना है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी समझनी है कि अगर आप चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी करते हैं तो आसपास जितनी भी भर्तियां आ रही है, जैसे कि अभी जेल प्रहरी की भर्ती है, उसमें भी आप एग्जाम फॉर्म लगा सकते हैं और उसकी तैयारी में भी आप कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत सारा कॉमन है, बहुत सारा कॉमन है, लगभग सारा ही कॉमन है। राजस्थान पुलिस की तैयारी कर सकते हो, उसमें भी पूरा सिलेबस सेम है ना। तो ये चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती, ये इसके अपने फायदे, इसके अपने फायदे, मैंने एक एनालिसिस आपके सामने रखा, वो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। बाकी इस चैनल पे आपको पता है लेब असिस्टेंट से रिलेटेड हर प्रकार के डाउट सॉल्व किए जाते हैं, और बायोलॉजी में आपको फ्री पूरा कंटेंट पढ़ा रहा हूँ। आपको अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं एक बार यूट्यूब पे जाके। और बाकी अगर आपको किसी भी प्रकार का और डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर देना। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन।